आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। राइट, ट्रिग्नोमेट्री हमने 10th लेवल तक पढ़ रखा है। 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा है साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, टैन थीटा होता है p/b, कोसेक होता है h/p, सेक होता है h/b और कॉट होता है b/b। ये सारे रेशियोज के बारे में हमने 10th में सीख रखा है। हमने 10th में ये भी सीखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। और हमने अलग अलग एंगल्स पे अलग ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यूज क्या क्या होती हैं हमने ये भी निकालने सीखा है। लेकिन जानते हो एक बात कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का टॉपिक नहीं है, इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वेक्टर्स का कंपोनेंट होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो आखिर मुझे फिजिक्स पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स को समझने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो लैंग्वेज हम यूज करेंगे मैथ्स का। अगर हम बायो के स्टूडेंट हैं, हमने पीसीबी ले रखा है, हमारा मैथ्स से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ता है फिजिक्स पढ़ने के लिए। हमें कैलकुलस पढ़ना पड़ता है फिजिक्स पढ़ने के लिए, हमें लॉग पढ़ना पड़ता है फिजिक्स पढ़ने के लिए, हमें वेक्टर्स पढ़ना पड़ता है फिजिक्स पढ़ने के लिए। बिना इन सब चैप्टर्स के फिजिक्स डील करना ही हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अभी हम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से कि हमारा फिजिक्स कभी खराब ना हो, इस वजह से हमें कितनी ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। चलो 11th क्लास में गिन चुन के 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की यूज होगी। लेकिन जैसे ही हम 12th क्लास में आ जाएंगे तो 12th क्लास में चैप्टर नंबर 1 से ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है। डाइपोल मूवमेंट, टॉर्क, पी साइन थीटा, डाइपोल, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा कंपोनेंट यूज होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी यूज होने वाली हैं। तो चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि हमें कितना ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए जिससे कि हमारा फिजिक्स खराब ना हो, जितना बेसिक्स हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम ट्रिगो की बात करें तो क्या आप जानते हो कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स गिवन होते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स होते होंगे। आपने बचपन से एंगल मेजर करने का सिर्फ एक यूनिट सीखा होगा जो होता है डिग्री। एंगल को डिग्री में हम मेजर करते हैं, लेकिन एंगल को डिग्री में मेजर करने के अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। रेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, ग्रेड्स होता है, पार्ट्स होता है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को नापने के लिए हमारे पास मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फीट, इंच, माइल्स, इतने सारे यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ 2 यूनिट्स के बारे में। सबसे पहला यूनिट जिसको आप बचपन से जानते हुए भी आ रहे हो, जिसको आप जानते भी हो, जिसको हम कहते हैं बेटा डिग्री कहते हैं, डिग्री में मेजर करना। और दूसरा होता है हमारे पास रेडियन। अब जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है, तो आप मीटर किलोमीटर में क्या रिलेशन बताएंगे कि सर 1000 मीटर मिलाने से 1 किलोमीटर बनता है। तो मीटर किलोमीटर में भी अपना एक रिलेशन है। तो वही रिलेशन डिग्री और रेडियन में भी है कि कुछ डिग्रीज को मिलाने से कितना रेडियन बनता है। समझो मेरी बात। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, 180 डिग्री जब हम मिलाते हैं तो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। कोशिश करना है कि आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं खोलनी है। पाई की वैल्यू आपको पता भी है 22/7 होता है, आपको पता है 3.14 होता है। पाई की वैल्यू ओपन मत करना, पाई खोलने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा पाई में होगा। जैसे हमने सीखा है ना कि 1000 मीटर मिलाने से 1000 मीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर होता है। तो वैसे ही 180 डिग्री मिलाने से पाई रेडियन बनता है। अच्छा ठीक है, बात समझ में आती है हमको। अब मेरी बात को और समझो जरा। जब भी तुम्हें कन्वर्ट करना हो डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियंस में,
डिग्री का कन्वर्जन तुम्हें करना हो किसमें, रेडियन में कन्वर्जन करना हो, तो क्या करोगे कि जितनी भी डिग्री हमें गिवन होगी उस डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, जिससे कि वो रेडियन बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे दिया गया है 60 डिग्री एंड मुझे जानना है कि 60 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। बस जितनी भी डिग्री गिवन है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, 60 के टेबल से एक बार में, 60 के टेबल से 3 बार में, तो आंसर क्या बन गया हमारे पास, पाई बाय 3 रेडियन, एंगल की वैल्यू आ गई। यानी जिसको हम डिग्री में 60 डिग्री कहते हैं वही चीज रेडियन में कन्वर्ट होके पाई बाय 3 रेडियन बन जाती है। और रिमेंबर माय वर्ड्स कि मुझे पाई की वैल्यू नहीं खोलनी, पाई जितनी है जैसी है उसको वैसा छोड़ना है। बहुत सिंपल है, 60 डिग्री को पाई बाय 180, 60 क्या किसी भी एंगल को कन्वर्ट हम करना चाहते हैं तो उस एंगल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इनफैक्ट 180 को भी मुझे 180 कन्वर्ट करना है तो 180 को भी मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, कट जाएगा, खाली मेरे पास बचेगा पाई रेडियन, जो कि मैंने पहले बताया भी था कि 180 पाई रेडियन होता है। लेकिन अब सवाल तुमसे उठेगा कि सर ये पाई रेडियन ही क्यों होता है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है सर इस चीज का कि वाई दिस इज पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है? हम तुमसे बोलेंगे बेटा इमेजिन करो 90 डिग्री, तुम तुरंत 90 डिग्री इमेजिन करोगे, सर 90 डिग्री ऐसा होता है 90 डिग्री। मैं तुमसे बोलूंगा बेटा इमेजिन करो 180 डिग्री, तुम 180 पूरा ऐसा इमेजिन कर लोगे, पूरा खुला हुआ इमेजिन कर लोगे। तो तुम डिग्री से इतना फेमिलियर हो चुके हो कि तुम डिग्री, कोई भी डिग्री तुम इमेजिन कर सकते हो कि 60 डिग्री ऐसा होता है, 90 डिग्री ऐसा होता है, 120 ऐसा होता है, 180 पूरा खुला हुआ होता है। हम लोग डिग्रीज को अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं। अब मैं तुमको बोलूँ रेडियन इमेजिन करो, बताओ 2 रेडियन को इमेजिन करो, 2 रेडियन इतना कहोगे, इतना कहोगे, इतना कहोगे, मैं बोलता हूँ 50 रेडियन इमेजिन करो, 100 रेडियन इमेजिन करो, तो आखिरकार कैसे हम इमेजिन करें कि 2 रेडियन कितना होता है? वो इमेजिन हमसे हो ही नहीं पा रहा है। डिग्री को जितने अच्छे से हम इमेजिन कर पा रहे थे, रेडियंस तो हमसे इमेजिन हो भी नहीं पा रहा है सर। आओ रेडियन को इमेजिन करने का तरीका सिखाता हूँ कि रेडियंस इमेजिन कैसे होते हैं, ठीक है? चलो, एक फॉर्मूला होता है थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। एंगल निकालने का एक सबसे बेहतरीन फॉर्मूला मैथ्स की फील्ड में आया है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है बात? आपने कभी ना कभी इस फॉर्मूले के बारे में सुना भी होगा। फिजिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आप 11th क्लास में हैं और तो 11th में सबसे फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर ही है यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें आपको एक फॉर्मूले के बारे में बताया जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। नहीं तो फिर मैथ्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताया जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला होता है। अच्छा ठीक है, इससे थीटा की वैल्यू निकलेगी। मुझे आर्क की वैल्यू पता है, कितना बड़ा आर्क है, मुझे रेडियस पता है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो थीटा निकलता है। एंड थीटा किसको डिनोट करने के लिए होता है? थीटा एंगल को डिनोट करने के लिए होता है। इसको सॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करने से मुझे एंगल मिलेगा। तो जरा समझो मेरी बात को कि ठीक है सर, एक काम करते हैं ना सर, हम ना 5 सेंटीमीटर का रेडियस खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक। एक रेडियस ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करने के बाद अब उतना ही बड़ा 5 सेंटीमीटर का ही, 5 सेंटीमीटर का रेडियस, 5 सेंटीमीटर का ही आर्क, मैंने एक उतना ही बड़ा आर्क ड्रॉ कर लिया। आर्क समझ में आता है ना? आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्कल, एक पूरे सर्कल का छोटा सा पार्ट, दैट इज नोन एज आर्क। तो जितना बड़ा रेडियस खींचा उतना ही बड़ा मैंने आर्क खींच दिया। अच्छा, सेंटर से यहाँ तक रेडियस है तो सेंटर से यहाँ तक भी क्या कहलाएगा? वो रेडियस ही कहलाएगा। तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ जिससे कि ये एक एंगल यहाँ बन जाएगा। इस एंगल को अभी के लिए, इसको अभी के लिए हम कहते हैं थीटा। और मुझे अगर बच्चा थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, आर्क बाई रेडियस।
तो आर्क मैंने कितना खींचा है 5 सेंटीमीटर का, मेरा रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तुम चाहे इस रेडियस को देख लो चाहे उस रेडियस को देख लो, दोनों रेडियस कितने कितने का है 5-5 सेंटीमीटर का है। आप जहां पर भी बैठ के देख रहे हैं प्लीज चीजों को रिस्पॉन्स करते रहना है, मन मन में बोलते रहना है, ठीक है। लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहिए। तो कैंसिल होके 1 आ गया, तो थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब बच्चे बोलेंगे सर थीटा की वैल्यू 1 मतलब 1 डिग्री आया है। मैं बोलूंगा नहीं, ये 1 डिग्री नहीं है। 1 डिग्री इतना बड़ा थोड़ी होता है, इतना बड़ा 1 डिग्री नहीं होता, 1 डिग्री दिखता भी नहीं है। 1 डिग्री तो इतना, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया है। लगभग दोनों लाइन सटे हुए होते हैं, लगभग 1 डिग्री में, तो बहुत ज़्यादा बना दिया इसको मैंने। तो ये जो थीटा की वैल्यू 1 आई है इतना बड़ा सा, ये तो फिक्स है सर, ये डिग्री तो नहीं होगा, और इसी को ही कहा गया है रेडियन। 1 रेडियन ऐसा होता है। जब भी तुमको 1 रेडियन बनाना है ना, तुम एक रेडियस खींचना, जरूरी नहीं है कि रेडियस 5 का ही खींचोगे, तुम 6 का खींचो, तुम 8 खींचो, 10 खींचो, तुम्हारी मर्जी है। तुम 10 सेंटीमीटर की रेडियस खींच दो, लेकिन 10 सेंटीमीटर का आर्क भी खींच लेना, ताकि दोनों आर्क और रेडियस सेम सेम होंगे, सेम सेम आने का कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और वही चीज तुमको कहेगा 1 रेडियन। इसी को कहते हैं 1 रेडियन। एक रेडियन इतना होता है। समझ में आ गया बात? अच्छा, अब मान के चलो कि कोई पर्सन है, उसने एक आर रेडियस खींचा और आर्क ना बहुत बड़ा कर दिया, आर्क बहुत बड़ा, इतना बड़ा आर्क खींच लिया, इतना बड़ा। किसी पर्सन ने रेडियस तो खींचा लेकिन आर्क बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया उसने तो, और वो आर्क इतना बड़ा कर दिया है कि आर्क एक सेमी सर्कल बन चुका है। वो आर्क एक सेमी सर्कल बन चुका है, इतना बड़ा आर्क खींच दिया उसने। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है, सरकमफ्रेंस कितना होता है? क्योंकि पूरे सर्कल का तो 2 पाई आर होता है, तो मुझे 2 पाई आर पूरा नहीं चाहिए, मुझे केवल आधा चाहिए। तो ये लेंथ कितना मैं कहूँगा? पाई आर। 2 पाई आर का भी आधा, बिल्कुल सही, पाई आर। बताओ पाई आर कहेंगे ना, इतना लेंथ पाई आर हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस ही कहलाएगा पूरा। ये भी रेडियस, वो भी रेडियस। अब भी ये बीच का एंगल क्या थीटा होता है। फिर जब मैं फॉर्मूला वापस यूज करूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस यूज करूंगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू, इस बार जो मेरा आर्क है, इतना बड़ा आर्क, इसकी वैल्यू है पाई आर, और रेडियस मैंने कितना ड्रॉ किया था? सिर्फ आर। कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू बनेगी पाई रेडियन। थीटा कहलाएगा हमारा पाई रेडियन का। लेकिन बोलोगे सर एक मिनट सर हमें कुछ याद आया, नॉस्टैल्जिया हिट हो गया सर हमें। थीटा हमारा पाई रेडियन है, लेकिन हम इस एंगल से तो फेमिलियर हैं बचपन से, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। यानी रेडियंस की भाषा में जिसको आप पाई रेडियन कह रहे हो, वो डिग्री की भाषा में 180 डिग्री होता है, और इससे हम बचपन से फेमिलियर हैं कि जब भी कभी पूरा खुला हुआ एंगल दिख जाए, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। यानी हम इसीलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि 180 डिग्री जो तुम कहोगे रेडियंस की भाषा में बच्चा, 180 डिग्री ही पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। समझ गए मेरी बात? 180 डिग्री पाई रेडियन इस वजह से होता है। क्लियर? जो बच्चे नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, जिनसे नोट नहीं हो पा रहा है मैं इसका पीडीएफ सेव कर लूंगा, आपको शेयर करूंगा, फ्री टाइम में आराम से बैठ के आप नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है? तो 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? पाई रेडियन। समझ में आ गया बात? आखिर क्यों 180 डिग्री पाई के बराबर होता है? अच्छा सर ठीक है सर, पाई की वैल्यू हम नहीं खोलेंगे, पहली बार और आखिरी बार आप हमें खोल के बता दीजिए पाई की वैल्यू। चलो अगर मान लो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, पाई का तो डेसिमल वाली वैल्यू लूंगा नहीं, डेसिमल वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा, मतलब डेसिमल से बहुत नफरत है। एक काम करते हैं, इसको 22/7 रेडियन कर देते हैं। 22 के टेबल से 11 बार में कटेगा, सॉरी 2 के टेबल से 11 बार में कटेगा, और 2 के टेबल से 90 बार में कैंसिल होगा, राइट? अच्छा ठीक है, और 7 जाके 90 से मल्टीप्लाई होगा, 97 से कितना होता है? 97 से कर लो और एक जीरो लगा देना, 97 से करके और एक जीरो भी, 630, और जो 11 है वो इसके नीचे डिवाइड में आ गया,
ये पूरा डिग्री में था इस तरफ, और उधर क्या बचा, सब कुछ उठा के उधर ले गए तो यहाँ पे 1 बचता है, जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ 1 बच रहा है। जब कैंसिल करेंगे ना तो ये 57.2 डिग्री लगभग आएगा 1 रेडियन की वैल्यू। 1 रेडियन 57.2 लगभग अप्रोक्स तुम कह सकते हो, अप्रोक्स 60 डिग्री कह सकते हो। इसीलिए जब हम 1 रेडियन को बना रहे थे, 1 रेडियन बनाए थे तो इतना खुला हुआ दिख गया था, हम समझ गए कि लगभग 60 डिग्री के आसपास खुला है ये। तो 1 रेडियन जो होता है अप्रोक्स, 1 रेडियन अप्रोक्स हमारा कितना होता है 60 डिग्री, लगभग 60 डिग्री 57.2। ये मैंने तुम्हें बस पहली और आखिरी बार खोल के दिखाया है, इसको बार बार हम ओपन नहीं करेंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ तक मिटाने की बात तो कोई कुछ तो मन से स्किप तो नहीं हुआ, सब कुछ समझ में आया होगा। चलो, नोट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर पा रहे हो नोट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और नहीं तो क्लास के बाद नोट करना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब क्या है कि एक बहुत जरूरी कन्वर्जन ध्यान रखना, और ये कन्वर्जन फिजिक्स में भैया बहुत ज्यादा यूज होगी, इस चीज से डिनाई मत करना। ये किस कन्वर्जन से, ये तुम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में तुम कुछ आए चाहे तुमको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तुमको ट्रिग्नोमेट्री में ये जरूर आना चाहिए। कन्वर्जन जो चीज होती है ना, वो कन्वर्जन तुमको आना चाहिए। अच्छा, क्यों आना चाहिए कन्वर्जन, इसके पीछे कारण क्या है? इतना बेस्ट तरीका है, हर किसी का कन्वर्जन सिखाने का अपना अपना तरीका है। मेरे पास भी हमारे मेथड्स हैं सिखाने के, आओ दिखाता हूँ अपने मेथड्स, मैं किस तरीके से कन्वर्जन के बारे में बताता हूँ। कुल मिला के चलो बताओ कितने रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कौन कौन होता है? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक, सेक, कॉट। कितने हुए? 6 रेशियोज हुए कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री के। हर 6 रेशियोज का कन्वर्जन करना है। किसमें कन्वर्जन करना है? सबका एक दूसरे में कन्वर्जन होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको जितने बेहतरीन ढंग से, जितने आराम से बताऊंगा तुमको पूरा समझ में आएगा। बस कुछ कुछ बातें तुमको याद रखनी जरूरी है यहाँ पे। रेडी? चलो रेडी, स्टार्ट। सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे एक क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से हम क्वाड्रेंट बनाते हैं। 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी ना सर, हम तो पीसीबी से हैं, हमें मैथ्स नहीं आती। 9वीं क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी, वहां तो मैथ्स तो थी ना। चलो, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा? ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट थर्ड। फिर ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सी बनता हुआ दिख रहा है, सी बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से देखना, 0 डिग्री से उठते 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 ये एंगल कितना बन जाएगा बच्चा? 90 डिग्री। कोशिश करना कि तुम डिग्री को भूल जाओ। सर भूलना इतना आसान नहीं है ना, जन्मों लग जाते हैं भूलने, सालों लग जाते हैं। डिग्री को जितना हो सके अवॉइड करना है। हम बड़े क्लासेस में आ चुके हैं, 11th और 12th में आ चुके हैं, तो बड़ी क्लासेस में डिग्री को भूलो, वो बस बचपना था। रेडियंस को पकड़ो, 180 डिग्री नहीं, पाई रेडियंस। 90 डिग्री नहीं नहीं नहीं, पाई/2 रेडियन। कन्वर्ट करके यूज करना है। अभी फिलहाल बिना कन्वर्ट किए सिखा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कन्वर्ट करके लेना है। कन्वर्ट करके मैं बताऊँ कैसे करना है। पहले डिग्री में सीख लो, ताकि कन्वर्ट करके सिखाने में मुझे प्रॉब्लम ना हो और तुम्हें सीखने में प्रॉब्लम ना हो। 0 फिर प्लस 90 कर दिया, 90 के बाद फिर और 90 ऐड करो, 0 90 फिर कितना बनेगा? 180। 9 का टेबल पढ़ते रहो ना, 9 का टेबल पढ़ते रहना, लास्ट में 0 लगा देना। 9 का टेबल पढ़ते पढ़ते 0 90 180 फिर 270 360। तो 0 90 180 270 360, फिर 450 450 540 630 720 810 900,
ये सिलसिला चलता रहेगा, लूप बन जाएगा, सर्कल बनता रहेगा। मेरे हैंड मूवमेंट्स देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। मेरे हैंड मूवमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे दिशा में चल रहा हूँ। देखो मेरे हैंड मूवमेंट्स को ठीक से, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक के एंगल तुमको मिलेंगे फिलहाल अभी, जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होता है बस। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, दूसरा क्वाड्रेंट क्या बताओगे, 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम। तो 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, 180 से लेकर 270 तक, 180 से 270। एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट इज व्हाट, 270 से लेकर 360 तक, 270 से लेकर 360। इस तरीके से हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास बटे हुए हैं, ठीक है बात। अब समझो, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोई अगर एंगल है, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री फर्स्ट का है कि सेकंड का है? सोच के बताओ। जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा वो फर्स्ट में गिना जाएगा या सेकंड में गिना जाएगा? किसी में नहीं, क्योंकि इसमें मुझे 90 से छोटा करना है, उधर वाले में 90 से बड़ा करना है, तो एग्जैक्ट 90 के लिए कोई जगह नहीं, ना फर्स्ट ना सेकंड। सिमिलरली एग्जैक्ट 180 के लिए भी कोई जगह नहीं है। ये सब तो 90 डिग्री किसी क्वाड्रेंट का नहीं होगा, ना ही फर्स्ट का ना ही सेकंड का, वो किसी का नहीं है। 90 डिग्री है तो वो फिर वाई एक्सिस का है। फिर 180 डिग्री ना ही सेकंड ना ही थर्ड, वो भी किसी का नहीं है। इसका होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, 270 नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा बस, वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता। सिमिलरली 360 में और 0 भी, ठीक है। अब मैंने आपको कितने ट्रिग्नोमेट्री गिनवाए थे अभी, कितने ट्रिग्नोमेट्रीज बताए थे मैंने आपको? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे मैंने आपको। और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन सबको ना एक इलाके में बांट दिया गया है। किसी को फर्स्ट में डाल दिया, किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, किसी को फोर्थ में। इसको याद कैसे करना है वो सुनो। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो सबके लिए है, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री इसमें अपना आंसर पॉजिटिव देंगे। सुनो मेरी बात, समझना मेरी बात, यहाँ बात की गहराई को समझो। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री ऑल, सब लोग अपना आंसर पॉजिटिव देंगे। Every trigonometric ratio will be positive in the first quadrant. Sir, how to judge if any trigonometric ratio is in first or second quadrant? कैसे हम जज करेंगे इस चीज को? एंगल पता कर लो, tan में 63 डिग्री लिखा हुआ है। अब 63 डिग्री तुम थोड़ी बताओगे कि इसका होता है, 0 से 90 के बीच में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हुआ। तो tan 63 का वैल्यू क्या होगा? सर अभी तो नहीं पता, इतना पता है कि पॉजिटिव आंसर आएगा। सर अभी बस सीखो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या आंसर आएगा वो बताऊंगा। वो एक साइन सीख लो पहले, साइन कैसे लगाते हैं। ठीक है बात, समझ में आ गया? बोलूं मैं बोलता हूँ sec 60, तो sec 60 की वैल्यू कितनी होती है? sec 60 की वैल्यू 2 होती है, और ध्यान रखना पॉजिटिव 2 होती है। 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? तुमको एंगल देखकर तुमको पता करना है कि कौन किस क्वाड्रेंट का है। मैं पूछता हूं, बताओ, अपने मन में बोलना, जो जिनकी आवाज मुझ तक आ सकती है वो बोल भी सकते हैं। मैं बोलता हूं कि 165 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? 165 किस क्वाड्रेंट का होता है? सेकंड। 165 इसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का होता है। मैं बोलता हूँ कि 287 किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। 183 थर्ड में। -10, अब -10 किस क्वाड्रेंट में होगा? तो 0, 10, 20, 30, 0, -10, -20, -30। तो जो नेगेटिव से मेजर करना शुरू करेंगे ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहना। अगर ऐसे मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव,
ऐसे कर रहे हैं तो नेगेटिव, तो 0, -10, -20, -30 इसी क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, -90 तक, ध्यान रखना। चलो अब सुनो, यानी अभी तक में हमने सीखा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर कोई पॉजिटिव होता है, हर कोई पॉजिटिव इन दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट दिया गया है साइन थीटा को, सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा को, और साइन थीटा की बीवी एक है, जानते हो कौन? साइन थीटा की जीवन साथी, जीवन संगिनी कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल। तुमने वो गाना सुना है क्या कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा? साइन थीटा के साथ हमेशा कोसेक थीटा होगा, जहां जहां साइन थीटा होगा कोसेक उसके पीछे पीछे जाएगी, छोड़ने वाली नहीं है। जब जिंदगी भर संभालो मेरे को, तुम झेलो बैठ के, तुम्हें बड़ा शौक था मुझसे शादी करने का, झेलो मत, बर्दाश्त करो मुझे अपन। साइन और कोसेक, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में बस यही दोनों हस्बैंड वाइफ, यही दोनों बस पॉजिटिव होंगे और कोई नहीं, साइन और कोसेक और कोई नहीं। मैं तुमसे पूछूंगा बच्चा आप मुझे tan 120 का वैल्यू बताना, तुम बोलोगे सर 120 डिग्री, और 120 डिग्री सर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने का सिर्फ परमिशन साइन थीटा और कोसेक थीटा के पास है, और किसी के पास परमिशन है भी नहीं पॉजिटिव रहने का। तो tan की वैल्यू तो सर नेगेटिव आएगी। अब 120 आप सिखाएंगे तो हम बता देंगे क्या वैल्यू आएगी। इतना पता है सर कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा सर, यहां तक में इसका आंसर नेगेटिव आएगा, ये तो पता लग चुका है। तो पहला क्वाड्रेंट किसके लिए था? पॉजिटिव रहने के लिए, सबके लिए। सब मतलब कितने रेशियोज? 6 रेशियोज। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, 6 पॉजिटिव। यहाँ किनको पॉजिटिव रहना है? साइन और कोसेक। साइन और कोसेक क्यों? दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स हैं, उल्टे हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहने का परमिशन है tan थीटा को, और tan का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट होता है। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो tan थीटा और कॉट थीटा ही बस पॉजिटिव हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स में, और कोई पॉजिटिव नहीं होता। साइन कोसेक हो गया, tan कॉट का जोड़ी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ। यहाँ पे कौन आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट किसके लिए बचा? फिर कौन कौन बच रहा है? साइन कोसेक, tan कॉट, बचा कौन? कॉस और उसका रेसिप्रोकल कौन? सेक। कॉस थीटा और फिर सेक थीटा, कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहने का। ये ऐसे सर हम याद कैसे करेंगे इसको? इतना ऐसे ऐसे कैसे याद करेंगे? याद करने का ट्रिक है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन tan cos, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तुम जो भी तुम बना सकते हो बना लेना अपने हिसाब से। मेरे दोस्त तो ऐसे थे कि वो बहुत खराब खराब से बनाते थे, तो वो ऐसा तो नहीं बता सकते, खैर ठीक है, स्माइल बता रहा था। तो ठीक है, तुम जितना खराब जा सकते हो, जितना तुम डर्टी जा सकते हो तुम बना सकते हो, तुम हाँ तुम परमिटेड हो, तुम जो मन में आए करो, बस याद कर लो। तुमसे कैसे याद होगा? ऑल साइन tan cos, यहाँ पे ऑल। अच्छा, साइन थीटा मैंने सिर्फ साइन का नाम लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने कोसेक के बारे में नहीं कहा है। जहाँ साइन जाएगा कोसेक थोड़ी छोड़ेंगे उसको हम, रेसिप्रोकल नहीं छोड़ना है, tan का कॉट नहीं छोड़ना है, cos का सेक नहीं छोड़ना है। ऑल साइन tan cos, ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस तरीके से याद कर लोगे, ठीक है। चलो अब देखो कन्वर्जन और सीखो। अभी तुम्हें ये बात समझ में आ गई थी, ये वाली बात, कौन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा ये समझ में आ गया है। अब मेरी एक दो बात सुनो। जीवन देखो कितना सही चल रहा था इनका। साइन थीटा अपनी बीवी के साथ खुश था,
कोसेक के साथ। tan कॉट के साथ अपने जीवन में बहुत खुश, और कॉस किसके साथ? सेक के साथ। इनका लाइफ बहुत सिंपल सॉर्टेड, काफी आराम से इनका जीवन चल रहा था। फिर एक दिन एंट्री होती है बेस्ट फ्रेंड की, और जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा पर्सन एंटर कर जाता है तो भाई साहब वो चीज खराब होना ही होना है। एंड नाउ देखते हैं कि ये खराब कैसे होगा ना। कौन है जो एंट्री कर जाता है? साइन थीटा ने एक दिन कोसेक से लड़ाई कर ली और उसने बेस्ट फ्रेंड बना लिया कॉस। साइन थीटा ने चीट कर लिया एक दिन। किसके पास गया वो? कॉस के पास। जब कोसेक थीटा को जब ये बात पता लगी तो कोसेक ने क्या करा? कोसेक ने क्या करा? सेक के पास बदला। ऑब्वियस सी बात है कि तुमने जो किया अच्छा नहीं किया, मैं भी ये बदला लूंगा, मैं भी उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी सेक। तो अब कन्वर्जन करने की बारी आएगी तो लोग कन्वर्ट होने के लिए अपनी वाइफ को ना चूज करके अपने बेस्ट फ्रेंड को चूज करेंगे। तो साइन थीटा बस पॉजिटिव नेगेटिव की बात थी, इसीलिए कोसेक के साथ आया था, वरना जब कन्वर्ट हम करेंगे तो साइन थीटा कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में और कॉस कन्वर्ट होगा साइन, साइन कॉस में, कॉस साइन में। tan थीटा होगा कॉट थीटा में और कॉट कन्वर्ट होगा tan थीटा। कोसेक थीटा बनेगा सेक थीटा में और सेक बनेगा कोसेक थीटा में। अब बोलोगे सर एक मिनट, इस लाइफ में साइन थीटा ने कोसेक पर चीट किया कॉस के साथ, साइन ने कॉस को वो दोस्त बना लिया, कोसेक ने सेक को चीट कर, लेकिन सर tan कॉट के बारे में तो माननी पड़ेगी बात कि आखिरकार ये कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, कितना भी लड़ाई कर ले, ये किसी दूसरे को चूज नहीं करेंगे, ये हर बार सिर्फ एक को चूज करेंगे। मींस इन द वर्ल्ड फुल ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटास बी समवन्स tan थीटा एंड कॉट थीटा। सीधी सी बात है। अच्छा अब सुनो, कन्वर्ट कब करना है और कब नहीं करना है वो सुनो। 90 का टेबल आता है, 90 का टेबल, 90 के टेबल में 90 का टेबल अपने मन में बोलना शुरू करो। 90 1 जा 90, 92 जा 180, 270, 360, 450। 90 का टेबल अगर पता होगा ना तो 90 के एक एक गैप करके ऑल्टरनेट नंबर्स इंक्लूडिंग 90 एक गैप करके कौन मिलेगा? 180 गैप होगा, 90 के बाद 180 गैप कर दो, नेक्स्ट कौन मिलेगा? 270। 90 1 जा इंटू 190 टेबल में 1 बार में आता है, इंटू 3 बार में, नेक्स्ट को होगा इंटू 5, 95 जा 450 और फिर 630। वेरी गुड। फिर उसके बाद 810 एंड सो ऑन चलते रहेगा ये। जब इस तरह के एंगल्स दिखेंगे ना तो इस तरह के एंगल्स को देखकर कर देना है चेंज। ऑड ऑड मल्टीपल्स हैं 90 के, 90 के ऑड मल्टीपल्स है, राइट। तो इनका क्या करना है? हमें चेंज करना है। ये सब एंगल्स दिखेंगे तब साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, ये सब एंगल्स पे चेंज कर दो। अब कौन कौन बच गए थे? बचे कौन कौन थे इसमें से? 180 बच गया था इंटू 2 टाइम्स, और फिर 360 इंटू 4 टाइम्स, 540 इंटू 6 टाइम्स, ऐसा करते करते ये सब बच गए थे। 720 भी होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो इंटू। ये सब पे ये सारे एंगल्स दिखेंगे तो करना है नो चेंज। क्या करोगे? नो चेंज। सर ठीक है, आपकी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हो ना, यहाँ तक तो समझ में आया था, आपने कहानी सुनाई, कहानी में मजा आया, एकदम पूरा चटपटा सा कहानी सुना दिया आपने, लेकिन आप जो बोल रहे हो करना कैसे है, क्या करना है, थोड़ा करके बताइए इस चीज को। आप यही कहोगे? करके बताइए, देखो कैसे करना है। मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 240 डिग्री की।
साइन 240 की वैल्यू निकालनी है मुझे। अब पता करो साइन 240 की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो साइन 240 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट चेक करो कि इस क्वाड्रेंट में एंगल आता है। 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में इन भाई साहब को जरा देख चेक करो कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये भाई साहब पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आनी है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने का परमिशन किसके पास है? tan कॉट के पास है। तो साइन थीटा का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ये मुझे पता है। तो मैं नेगेटिव पहले से लिख देता हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव ही बाद में लिखता हूँ। अब ये 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज मैंने कहाँ से कहाँ बताई थी? थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज कितने से कितने तक होती है? 180 से 270, 180 से 270 के बीच में होती है। तो आप क्या करना कि आप जानते हो, ये जरूरी नहीं है लिखा जाए, अपने मन में सोच सकते हो कि भाई 240 जो है 180 से 270 के बीच में आता है। तो क्यों ना हम 240 को या तो 180 में प्लस समथिंग लिख दें या 270 में माइनस समथिंग लिख दें। हम 240 को 180 में प्लस समथिंग या 270 में माइनस समथिंग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? तो सर लिख दो 240 को ना आप लिख सकते हो 180 प्लस 60 लिख सकते हो सर जी। आप 180 प्लस 60 लिख सकते हैं ना इसको। तो सर मेरा मन कुछ और कह रहा है। सर मेरा मन ये कह रहा है ना कि 240 को, एक मिनट आप मेरी बात मानिएगा सर, 240 को 180 मत लिखिए ना, आप 270 में लिख के दिखाइए। 270 माइनस 30, आप इसको ऐसा लिख के दीजिए सर, आप इस तरीके से, या तो 180 प्लस या तो 270 माइनस। देखना दोनों से सेम आंसर लाके दिखाता हूं मैं। ये मत समझना कि सर जो है आसान वाला कर रहे हैं, टफ वाला नहीं कर दे रहे हैं। दोनों करता हूं, दोनों तरीके से सीख जाओ कैसे होता है। हाँ। अब अच्छा साइन कौन सा लगना है, नेगेटिव की पॉजिटिव? साइन कौन लगना है? नेगेटिव। नेगेटिव आंसर में नेगेटिव साइन लगना है। कारण समझ में आया नेगेटिव साइन क्यों लगना है? क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट है और साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर देगा। 180 दिख गया, दिखा 180। और 180 पे क्या सिखाया मैंने? 180 पे क्या सिखाया मैंने? 180, 360, इस तरह की कोई भी चीज दिखी तो क्या करना है? नो चेंज। तो नो चेंज मीन्स व्हाट? साइन थीटा विल रिमेन, साइन विल रिमेन साइन, एंड दिस 60 यू हैव टू राइट हियर। साइन 60 की वैल्यू कितनी? साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3/2। याद कर लेना, 10वीं क्लास में सिखाए जाते हैं ये साइन 60, 30, 45। इतना बेसिक हमको आना चाहिए कम से कम। नहीं आता है तो बताना, उस पर भी तुमको क्लास दे देंगे, लेकिन बताना जरूर आता है कि नहीं आता है। समझ गए बात को? अब यहाँ क्या दिख रहा है? 270। और 270 में क्या सिखाया है? 270 में चेंज सिखा दिया। इस तरह की चीजें दिखेंगी तो इस तरह की चीजों में क्या करना है? चेंज करना है। चेंज किस में होगा? साइन थीटा का चेंज किस में होगा? कॉस में। अब हम क्या लिखेंगे इसको? साइन को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, एंड देन आई विल राइट दिस थीटा। और कॉस 30 की वैल्यू भी भैया √3/2 ही होती है। दोनों तरफ से मेरा आंसर सेम आ रहा है, -√3/2 -√3/2। समझोगे कैसे कन्वर्ट करना है, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? क्लियर है बात? अगर यहां तक में कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो मुझे बताओ। अगर मन में कोई सवाल है आपके, कुछ किंतु परंतु है, इफ एंड बट है तो बता दो मेरे को। नहीं है, सही बात है। एक दो एग्जांपल्स और करके दिखाऊं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। और देखो, एक दो एग्जांपल्स और देखो और मजा आएगा। मैं बोलता हूं tan
tan 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है, या फिर मुझे निकालना है कोसेक 150 का वैल्यू निकालना है। तो tan 225 कैसे निकलेगा? tan 225 कैसे निकलेगा? 225 किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट अगेन। और 225 अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो मुझे ये बताओ कि क्या इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज 180 प्लस समथिंग या 270 माइनस समथिंग में लिख सकते हैं ना? थर्ड क्वाड्रेंट जहां से जहां तक होता है किसी में भी कर दो, किसी में तुम्हारा आंसर सेम आएगा हर बार। समझ पा रहे हो? क्या करें बताओ? क्या लिखूं मैं इसको? क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 45 डिजिट दोस्तों। और 180 पे क्या सिखाया है? चेंज या नो चेंज? नो चेंज। tan will remain tan as it is. Sin will be what? Positive or negative? Sin will be positive. Why positive? tan थीटा का इलाका है भैया, हमारे इलाके में कौन सा पूछ पॉजिटिव नेगेटिव? tan थीटा का अपना खुद का इलाका है पॉजिटिव। और 45 लिखा और 45 जो tan 45 की वैल्यू कितनी? 1 tan 225 भी कितना आएगा? 1 आएगा। चलो एक और करके देखते हैं। कोसेक 150 किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट तो सब खुद का इलाका है। साइन और कोसेक याद है? साइन कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। क्या लिखूं? 150 को मैं कैसे तोड़ूं? तुम थोड़ा सोचो, मुझे बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। कोसेक को मैं कैसे ब्रेक करूं? 90 प्लस 60। क्यों? मैं अगर इसको 180 माइनस 30 लिखूं तो कोई हर्ज है क्या? 90 प्लस 60 लिखो, 180 माइनस 30 कुछ भी लिख सकते हैं। चलो 90 प्लस 60 आपने बोला, मैं 90 प्लस 60 लिख देता हूँ, इसको क्या दिक्कत है? पे चेंज बताया था मैंने। अच्छा, कोसेक थीटा, ये भाई साहब आंसर पॉजिटिव देंगे कि नेगेटिव देंगे? पॉजिटिव। इन भाई साहब का आंसर पॉजिटिव आएगा। और कोसेक हो जाएगा कन्वर्ट, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई कोसेक सेक में कन्वर्ट क्यों होना है? क्योंकि कोसेक का दोस्ती किसके साथ चल रहा है आजकल? सेक। कोसेक ने एक नया दोस्त बनाया है, किसी का बहुत खास दोस्ती है, इनके बीच में गहरी दोस्ती है। तो सेक 90 प्लस 60, तो सेक 60 हो गया। और सेक 60 क्या होता है? 2 प्लस 2 आंसर आया। और क्या? समझ गए किस तरीके से कन्वर्ट करना है? अब ना एक आदत सुधार लेते हैं तो। मैंने इसको जो ब्रेक किया ना 180 प्लस 45 में, 180 तो डिग्री में ना होता है, कोशिश करेंगे डिग्री को छोड़ने का। बताओ 180 को रेडियन में क्या कहते हैं? पाई। तो tan पाई प्लस 45 तुम्हें इस भाषा में लिखी हुई मिलेगी तुमको चीजें। फिजिक्स की बुक में तो चलो नहीं, ना के बराबर मिलेगा पाई वाई वगैरह, लेकिन मैथ्स में तो तुम्हें इसी भाषा में लिखी हुई मिलेंगी तुम्हें हर चीज। तुम्हें क्या करना है होमवर्क में, वो सुनो। 180 डिग्री जैसे पाई होता है, मैंने बताया था ना कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब आप क्या करोगे कि 90 डिग्री को भी कन्वर्ट करना, अभी 60 डिग्री भी कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री कन्वर्ट करना है, 45 डिग्री कन्वर्ट करना है, 22.5 डिग्री कन्वर्ट करना है, 15 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 12 डिग्री कन्वर्ट करना है, 18 डिग्री कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर 120 को कन्वर्ट करना है, 75 कन्वर्ट करना है, 150 कन्वर्ट करना है, 135 कन्वर्ट करना है, 360 करना है, 225 कन्वर्ट करना है। इतने डिग्रीज को कन्वर्ट करके एकदम रेडी हो जाना है। हर किसी को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, काट पीट करना, सॉल्व करना। समझ में आ गया बात? ये सारे आप लोग ट्राई करेंगे। मैंने बताया ना कि डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करोगे? डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो चीज? रेडियन में। बात समझ में आ गई बात? तो ये था एकदम बेसिक लेक्चर जिसमें हमने बात करी ट्रिग्नोमेट्री, एकदम बेसिक मैथमेटिकल टूल जो हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए जितनी हमको आनी चाहिए, जितनी फिजिक्स हमको आनी चाहिए
उतनी फिजिक्स मैंने आपको सिखा दी है मैथमेटिकल टूल में। समझ में आ गया बात? मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में इतना ही।